हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आप लोगों को आज क्या सिचुएशन थी, कल क्या सिचुएशन थी, आपको अच्छे से पता है। कल अगर आपने देखा था तो इसके अंदर अपर सर्किट लगा था 1.75 का, लेकिन वहीं हम बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 1.80 का अपर सर्किट लगा था, लेकिन वो हिट तो हुआ लेकिन क्लोजिंग दिया था 1.72 के ऊपर। कल आपने नोटिस किया होगा 1,65,51,497 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डिलीवरी परसेंट 31.54% ली गई। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1,08,11,224 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई और 51.61% की डिलीवरी उठाई गई। 475.67 की मार्केट कैप है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की आज की डेट में। अब गाइस, बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, इसका 52 वीक लो है 0.68 का और 52 वीक हाई है 4.33 का। राइट, वहीं हम एनएससी पे देखेंगे तो इसका 52 वीक लो है 0.65 का और 52 वीक हाई है 3.45 का। गाइस, अब आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, इस कंपनी को एक तरीके से इस कंपनी के लिए जो बिडर के रूप में सामने जो खड़ा है वो UVARCL है। UVARC ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, यानी RBI उनके ऊपर सुपरविजन रख रहा है। RBI उनको कंट्रोल करता है, जैसे चाहे वैसे उनको कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा UVARC इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है एक लॉ के रूप में। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक लॉ है जो कि आपको बताया था, मैंने कई बार बताया है। ये लॉ है बेसिकली सारा फिसाई का। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि जब तक वो नहीं बताऊंगा तब तक आप इसको उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सारा फेसी एक्ट, इसको मैं पता नहीं सही से प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली गाइस एक तरीके का एक एक्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी बैंक जो होता है, कोई भी जो लेंडर होता है, वो जिस कंपनी को लोन दिया होता है, उस कंपनी ने जो कोलेटरल जमा कर रखे होते हैं उस बैंक के पास, वो कंपनी अगर टाइमली लोन नहीं पे करती है, डिफ़ॉल्ट करती है, उस केस में उस बैंक के पास राइट होता है कि उस कंपनी के उन एसेट्स को जिनको कोलेटरल के रूप में जमा किया था उसके ऊपर अपना पोजीशन ले ले। यस बैंक ने, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस जो सेंटा क्रूज में जो इनकी रिलायंस सेंटर था ऑफिस थी, उसके ऊपर पोजीशन लिया था इसी एक्ट को यूज़ करते हुए, और मजबूरी में आकर के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये जो ऑफिस थी बेचनी पड़ी थी यस बैंक को। राइट, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सारा फैसी एक्ट जो है वो एक रोड़ा बन के खड़ा हो रहा है रास्ते का। कैसे? क्योंकि IBC का आपने नाम सुना है। IBC मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बेसिकली यहाँ पे UVARC जो है इस IBC कोड के अंतर्गत जो लॉ है उसको फॉलो करते हुए आरकॉम के एसेट्स के ऊपर एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। आरकॉम के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ करने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि RBI ने रोकने की कोशिश करी। इवन RBI ने धमकाने की भी कोशिश करी कि अगर आप ज़्यादा बिना पूछे करेंगे, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब लाइसेंस कैंसिल करने की जैसे ही धमकी मिलती है UVARC को,
इसका मूड एकदम ख़राब हो जाता है और फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करता है और आरबीआई के इस डिसीजन और इस तरीके के बिहेवियर को लेके। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आरबीआई के ख़िलाफ़ स्टे लगा दिया जाता है और उसके बाद लास्ट मंथ मार्च में 18 मार्च के आसपास सुनवाई होती है दिल्ली हाई कोर्ट में इसी केस के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है सामने। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है यहाँ पे कि जो आईबीसी है और जो सारा फैसी एक्ट है, ये दोनों एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। यहाँ पे सारा फैसी एक्ट क्या बोलता है, इसका मतलब पहले समझिए, उसके बाद आपको समझाऊंगा। सारा फैसी एक्ट के अंतर्गत जो है बेसिकली कोई भी, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी भी स्ट्रेस्ड एसेट्स, जैसे कि इस बार कौन है, आरकॉम है, एयरसेल है, इन कंपनीज़ के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ नहीं कर सकती है रेजोल्यूशन स्टेज के दौरान, राइट। जबकि यहाँ पे आईबीसी बोलता है कि इन कंपनीज़ में रेजोल्यूशन स्टेज के ऊपर भी इन कंपनीज़ में इक्विटी को इन्फ्यूज़ किया जा सकता है। वो कंपनी कर सकती हैं जो उनके अंदर एक्वायर करने के लिए इच्छुक हैं, यानी इंटरेस्टेड है, जैसे कि इस केस में UVARC है, राइट। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए दोनों एक एक्ट है और एक जो कोड है, दोनों एक दूसरे के अपोज हो रहे हैं, राइट। तो इसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करी थी या एक डायरेक्शन दिया था कि आप दोनों लोग मिल करके एक ऐसा सलूशन निकालो जो दोनों को कंसिस्टेंटली सेटिस्फाई करे, दोनों को अपोज ना करे। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को टाइम दी गई है कि 18 अप्रैल से पहले आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, राइट। और जो कोर्ट के अंदर सुनवाई है वो 19 मई को है, यानी अगले महीने में है, और 18 अप्रैल तक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर अपडेट करेंगी और उससे पहले आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो कुछ आएगा आपको पता चल जाएगा। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये ऐसा पॉइंट है जो रास्ते में रोड़ा की तरह काम कर रहा है, जो एक गले की हड्डी की तरह काम कर रहा है। अगर ये ना हुआ होता तो अब तक कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ चुका होता, राइट। तो UVARC आपको पता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली आरकॉम को अगर एक्वायर करती है, इस केस में आरकॉम के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ करके उसको फंक्शनल बनाना इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि किसी कंपनी को ख़त्म कर देने से बेटर है उस कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाओ। कंपनी के अंदर वैल्यूएशन तभी बढ़ेगी जब कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ करके कंपनी के जो कारोबार है, उसका जो बिज़नेस है, जो उसका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, उसके अंदर थोड़ा खर्चा पानी करके उसको चलाना शुरू करो। उसको काट दोगे, ख़त्म कर दोगे तो मिलेगा क्या, ना आपको मिलेगा ना हमें मिलेगा, मिलेगा किसी को नहीं। बेटर है भैया कि उसको चलाओ। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर मुझे उम्मीद है और इसी चीज़ को लेकर के UVARC भी तैयार खड़ा था, लेकिन RBI सुनता नहीं है किसी की। RBI जो है रोक दिया था, इवन धमकी भी दिया, लेकिन उसको चैलेंज किया गया RBI दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसके ऊपर देखते हैं कि IBC और सारा फैसी एक्ट के बीच में क्या कंसिस्टेंट सलूशन निकाल के लेके आती है सरकार। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और दिलचस्प होगा इसके बारे में अपडेट करना और आप लोगों को सुनना दोनों, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आरकॉम के अंदर जो आप ये देख रहे हैं बहुत ही दिक्कत वाली बात है। 1.65 से लेके 2.00 के बीच में ये आइसोलेट कर रहा है पेंडुलम की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस। क्योंकि अभी तक कोई इसके बारे में जब तक कुछ होगा नहीं तब तक यूनिडायरेक्शनल नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब 18 मार्च तक का इंतज़ार करिए, देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या लेके आती हैं इसके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं गाइज। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।